जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। ये चैनल पे जो आज ये वीडियो आने वाला है, काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। इंडस्ट्रियल नर्सिंग के रिलेटेड है वो ये वीडियोस आएगा। इवन चैनल का नाम भी यही है। काफ़ी पहले मैंने ये चैनल है वो बनाया था, लेकिन मैं उस पर थोड़ा एक्टिव कम था। लेकिन अब वापस से ऐसा मन को आया कि वैसे ही बैठे होते हैं तो कम से कम ऐसे कुछ वीडियोज़ है वो बनाए, आपके लिए लेके आए। आपको भी थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या हमें करना चाहिए, वो सब कुछ। तो पहले मैं तो थोड़ा बहुत डिटेल से बता देता हूँ कि हम क्या क्या देखेंगे इन चैनल के थ्रू, इस चैनल के थ्रू। कि जैसे हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमें क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड है वो वीडियोज़ है वो अपलोड करूँगा। एक थोड़ा सा नॉलेज, यही आप मान के चलो कि एक एजुकेशन चैनल है। किसके काम आने वाला है ये चैनल? खास करके जो नर्सिंग कर रखा है, जी हाँ, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, और उसमें भी खास करके उनके लिए जो इंडस्ट्री में काम करते, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग का काम करते, ऑक्यूपेशनल या फिर इंडस्ट्री आप मानो, उसमें काम करते, उनके लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होगा। क्या क्या हम करते हैं यहाँ पे वो सब कुछ दिखाएंगे, प्लस और भी बहुत कुछ। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है। अगर किसी तरह का कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और कोई भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम, जैसे मैं ओपीडी, मतलब मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो हमें ओपीडी को मैनेज करना पड़ता है। पेशेंट हमारे पास कितने आते हैं, हमने क्या उनको ट्रीटमेंट दिया है, तो वो शीट कैसे बनाएंगे हम? एक्सेल में, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री में। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि पेड वर्जन होते हैं, पैसे लगते हैं। और हम ऐसे छोटे, जैसे मान लो 200-300 वर्कर काम करते हैं ना, तो उनके लिए फिर पेड वर्जन लेना इतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो शायद आप एक्सेल से भी अपना है वो डॉक्यूमेंटेशन रख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमें एक्सेल सीट में काम करना है, कैसे शीट बनानी है। सबसे पहले तो सीट कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या हम डाटा फिल कर सकते हैं तो वो सीट हम बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेली ओपीडी का डाटा है वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास पेशेंट आएगा करेगा तो एक एक स्टेप आप एंड तक वीडियो को देखना। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि क्या कैसे हर एक कॉलम को बनाना, और इजी तरीके से। क्योंकि मैं भी कोई आईटी में प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी एक आपके जैसा ही मेडिक हूँ, लेकिन थोड़ा कंप्यूटर चला चला करके ये चीज़ें वो सीखी है, तो बस वही ज्ञान आपको थोड़ा देना चाह रहा हूँ। तो चलो फिर टाइम को ज़्यादा नहीं करेंगे हम खराब, सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम सीधा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपको है वो शीट बनानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक अपना एक्सेल है वो ओपन करना है, ठीक है। एक्सेल ओपन करने के बाद आप ब्लैंक वर्कबुक में जाएंगे। ब्लैंक वर्कबुक आपने ओपन कर दी। ओपन होने के बाद जैसे हमारे यहाँ पे काम होता है उसके हिसाब से मैं आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे काम होता है, उसमें जैसे मैं 16 कॉलम आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे 16 कॉलम है, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 कॉलम, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे काम करते हैं ना, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या है वो कॉलम ऐड करने हैं। तो 16 कॉलम हमने ऐड कर दिए, और ऐड करने के इसको थोड़ा नीचे स्क्रोल डाउन कर दिया। ये शीट बन गई हमारे, ठीक है। अब शीट बनने के बाद आपको क्या करना है, ये ए बी सी तीनों को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद 3 तक नीचे आ गए, पर इसको हम कर देते हैं मर्ज। मर्ज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे अपने कंपनी का एक लोगो ऐड करेंगे, इसलिए। उसके बाद आपको यहाँ डी से लेकर के पी तक, मतलब जो रिमेनिंग कॉलम बचे उसको हम मर्ज कर देते हैं। मर्ज कैसे किया आप देख सकते हो, पूरा लाइन को सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे करके मर्ज कर दिया। इसको हम आधा मर्ज करते हैं और इसको भी आधा मर्ज करते हैं। ये कुछ हद तक एक
परफॉर्मा तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से एक थोड़ा सा ये रो की है वो थोड़ी हाइट हम बड़ी करेंगे क्योंकि ये हमारी हेडलाइन है। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे, रो हाइट में जाएंगे, यहाँ पे 14.5 का डिटेल बता रहे हैं तो हम कर देते इसकी 20 की हाइट। ठीक है, 20 की हाइट कर देते हैं, तो ये बन गया थोड़ा सा बड़ा कॉलम। और ये भी हमारे लिए थोड़ा हाईलाइटेड पॉइंट ही होगा, तो इसको हम कर देते हैं 18 की हाइट का। ठीक है, और अब सब इसको पूरा सेलेक्ट करके हम इसको सेंटर में लेके ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो भी टाइप करेंगे ना सब जाएगा सेंटर में। अब आपको क्या करना है, ये जो शीट थोड़ी सी बनी है इस शीट को आप कर लो सेव, ताकि जो आपने बनाया है ना वो डिलीट ना हो। तो हम फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, दिस पीसी को करके हम डेस्कटॉप में इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए जैसे सेव एज टाइप का ऑप्शन है, आप करो एक्सेल वर्कबुक में और दिल्ली क्लिनिक विजिट नाम लिख दो। मैंने एक पहले बना रखी थी इसलिए वही नाम लिख रहा हूँ। तो पहले जो बना रखी थी तो उसी में सेव हो जाएगी ये शीट। आप नहीं सेव कर सकते हो अपना स्पेसिफिक नाम लिख करके। हो गया। इसके बाद आपको करना है यहाँ कॉलम में ऐड करके हम कंपनी का कोई भी लोगो, जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी का एक लोगो पहले से ही सेव कर रखा होगा आपने, उसको लोगो को यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट करने के लिए आप पिक्चर में जाएंगे, दिस डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे। दिस डिवाइस को सिलेक्ट करने के बाद आप डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी आपने जो लोगो सेव कर रखा है उसको डबल क्लिक से अंदर ले आएंगे। अब ये लोगो है वो आ गया। लोगो को थोड़ा क्रॉप करके मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, छोटा बना लेता हूँ। ये किया, यहाँ से लेके ये कर दिया, ये हो गया एडजस्ट। और इसको कर देता थोड़ा छोटा किया। ये लोगो है वो आपका कंपनी का यहाँ पे आ गया। कोई भी कंपनी का होगा, मैंने ऐसे ही फ्री डेमो के लिए ये लोगो दिया है इसलिए। अब यहाँ पे आपको नाम लिखना है, आपकी कंपनी का नाम लिखना है। ठीक है, मैं अभी नाम सिर्फ यही देखूँगा, फ्री डेमो PVT LTD, क्योंकि मैंने यही लोगो दिया ना, तो यही मान के चलो कि ये कंपनी का नाम है। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा इसको बड़ा भी कर देते हैं। सेकंड में क्या लिखेंगे आप, दिल्ली क्लिनिक विजिट, क्योंकि हम शीट उसी के लिए बना रहे हैं कि हमारे पास जो पेशेंट आएंगे दिल्ली का उनका डेटा हम रख सकें, ये बनाएंगे ना इसलिए। अब इस थर्ड कॉलम में आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो प्रोजेक्ट लोकेशन। सपोज मैं लिख लेता हूँ जोधपुर की। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो मंथ्स में आप लिख सकते हो अप्रैल 2026, ये लिख दिया। इस दोनों को भी आप कर देते हैं बोल्ड, इसको 1 पॉइंट बड़ा कर देते हैं, बाकी थोड़ा अच्छा लगे। अब जितना बने उसको कर देते हैं सेव कर दिया। इसको और अगर क्रिएटिव आपको बनाना है तो इसको थोड़ा कलर भी दे सकते हो। जैसे आप देश लवर हो तो इस दोनों को सिलेक्ट करके एक आप अपना तिरंगे का कलर भी दे सकते हो। इसको कलर भी थोड़ा सा ब्लू कर सकते हो, है ना। ये हो गया आपका इंडियन फ्लैग का कलर। उसके नीचे का ये, अब इतना तो हो गया, है ना। अगर आप सब कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हो, एक कंपनी और है, आपकी कंपनी दूसरी है, तो आप दूसरा लेफ्ट कॉर्नर में भी ऐसा का ऐसा बॉक्स यहाँ पे बना करके उसका लोगो यहाँ पे रख सकते हो। तो एक लोगो इधर आएगा, एक इधर आएगा, ये डिटेल बीच में आएगी। लेकिन अभी मेरे यहाँ पे आपको एक ही मैं बताती हूँ। अब इस फर्स्ट कॉलम में हमें क्या लिखना है, तो कहीं पे आपने लिखा होगा सीरियल नंबर, SN नंबर से टाइप करते हो, कहीं SL नंबर से टाइप करते हो, तो मैं इसमें लिख देता हूँ सीरियल नंबर SL नंबर। ठीक है, सेकंड में मैं टाइप कर देता हूँ डेट, थर्ड में कर देता हूँ टाइम, और फोर्थ में कर देता हूँ नेम ऑफ PATIENT, नेम ऑफ पेशेंट्स। थर्ड में ये हो गया। फोर्थ में आप नेशनलिटी काउंट करो, क्योंकि मैं ओमान में काम करता हूँ अभी 8%, तो हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट अलग अलग कंट्री के लोग हैं, तो सबका डाटा के लिए नेशनलिटी कंपलसरी होती है। तो हम नेशनलिटी टाइप कर देते। उसके बाद कंपनी ID लिखो नाम, या फिर आप एम्प्लॉय ID लिखो, जिस कंपनी में उसको एक स्पेसिफिक ID दी जाती है उसका नंबर। ठीक है, उसके बाद आप बंदे की एज कॉलम में लिख लो, फिर कंपनी का नेम लिखो, COMPANY कंपनी नेम, क्योंकि जैसे एक कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे कई तरीके की कंपनियाँ काम करती है, एक नहीं होती है। तो उन जैसे कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग दिए जाते हैं, तो उसमें क्या क्या कंपनी से कौन कौन सी है, उसको स्पेसिफिक आप है वो कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। और कंपनी के आगे अगर सब कॉन्ट्रैक्टर है तो एक और आप सब
कॉन्ट्रैक्टर का भी आप है वो लिख सकते हो, ताकि उसका भी आप थोड़ा डिटेल है वो लिख सकें। सब कॉन्ट्रैक्टर के बाद आप क्या लिखेंगे, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि वो बंदा क्या काम करता है, वो होता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के बाद आप लिखो कंप्लेंट, ठीक है, कि उनकी कंप्लेंट क्या है। जैसे कोल्ड का पेशेंट आ गया, एसिडिटी का आ गया, बॉडी पेन का आ गया, हेडेक का आ गया, तो वो आप कंप्लेंट में लिखेंगे। कंप्लेंट लिखने के बाद आप एक और कॉलम ऐड करो, कैटेगरी। कैटेगरी में हम स्पेसिफाई ये करेंगे कि ये जो पेशेंट आया है वो कौन सी कैटेगरी का है, लाइक मस्कुलर सिस्टम का है, रेस्पिरेटरी का है, जीआईटी का है, एंडो का है या ईएनटी का है, ये सब चीज़ें। तो वो चीज़ हमें देखने के लिए आप कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैटेगरी के बाद हम कर देते हैं कि ट्रीटमेंट, आपने उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है, वो कॉलम ऐड करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद हम करते हैं फॉलोअप का, कि उसको अगर आपने बुलाया है 2-3 दिन के लिए वापस यहाँ नहीं बुलाया, तो हम फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप के बाद आप कर दीजिए रिमार्क्स। रिमार्क्स में आप 2-3 चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि अगर उसको हमने रेफ़र किया है उसका हम डिटेल लिख सकते हैं। अगर हमने सिक लीव दी है तो वहाँ पे लिख सकते हैं कि इस बंदे को हमने 1 दिन का सिक लीव दिया है, या फिर मतलब कहीं रेफ़र किया है, तो भी आप कुछ भी XYZ आप रिमार्क्स में लिख सकते हो। लास्ट में आप मेडिक लिख दो या मेडिक साइन लिख दो, कि जो भी काम कर रहा है ना उसका नाम आएगा यहाँ पे साइन, तो वो चीज़ लिखो, ठीक है। तो ये हो गया, इसको थोड़ा सेव कर लेते हैं वापस से, ताकि अब इस सीट को हमें करना है एडजस्ट। तो हमें सीरियल नंबर का सिर्फ 1 2 3 4 5 ही लिखना है। तो यहाँ पे जाके डबल क्लिक किए तो ये ऑटोमेटिक जितना ये नाम है ना उस नाम के बराबर ये कॉलम बन गया। डेट का थोड़ा हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डेट लिखना है ना तो थोड़ा लंबा चाहिए इसका। टाइम के लिए ठीक है, नेम ऑफ पेशेंट का डबल क्लिक करेंगे इतना आएगा, लेकिन थोड़ा आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा पेशेंट का नाम है वो बड़ा भी होता है कई बार। और कंपनी का नाम, फिर कंपनी आईडी, एज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इतना। और यहाँ पे क्या है, कंपनी का नाम, फिर सब कॉन्ट्रैक्टर, डेजिग्नेशन को, और आगे है कंप्लेंट्स, फिर कैटेगरी। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ऊपर लाइन पे, तो ये ऑटोमेटिक है वो थोड़े थोड़े बढ़ता जाएगा, है ना। ये हो गया। ट्रीटमेंट को हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट में हम 3-4 टाइप के, जैसे टेबलेट दे दी, कोई ऑइंटमेंट दे दिया, तो उसके नाम आएंगे ना, थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा। कैटेगरी को भी आई होप कि आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो ये हो गया, अब इतना सारा हो गया। यहाँ नीचे जैसे आपने शीट लिखी है तो यहाँ मंथ वाइज बनेगी, जैसे अभी अप्रैल की चल रही है तो अप्रैल की, उसके बाद मई की शीट आएगी तो इसके पास इस शीट होगी वो कॉपी हो जाएगी मंथ वाइज पूरे ईयर का। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते थे, जैसे ये डेली क्लिनिक विजिट लिखा है ना, यहाँ 2026 लिख सकते, तो पूरा 1 साल का डाटा है वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं आप, यहाँ पे शीट बना करके ऐसे, तो अप्रैल मई जून जुलाई सब, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको मैं सिखाता हूँ। जैसे शीट तो ऑलमोस्ट बन ही गई है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने 1 नंबर लिया, 2 नंबर लिया, ये पेशेंट की यहाँ पे OPD आपको एंट्री करनी है, स्क्रॉल डाउन किया, ये आ गया। अब पेशेंट की हिस्ट्री आपको कैसे लिखना है, उससे पहले एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि ये कैटेगरी आती है, तो कैटेगरी में हमारे फिक्स वर्ड होंगे 4-5, उसके अलावा नहीं होंगे। तो वो फिक्स वर्ड है तो हमें बार बार टाइप करना, कभी गलत मिस्टेक भी होगी। उससे अच्छा हम एक शीट में वो फिक्स कर देते हैं वर्ड, फिर हमें जो वर्ड चाहिए वो ही हम लिखेंगे यहाँ पे। उसके लिए वो चीज़ आपको एक तो बताऊँगा मैं अभी आगे। और दूसरा एक और, ये जैसे मैं यहाँ से आगे पीछे कर रहा हूँ तो ये पूरा शीट है वो आगे पीछे हो रहा है, और नीचे जा रहा हूँ तो पूरा शीट है वो ऊपर चला गया। तो इसको थोड़ा हम फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि हमें जो रिक्वायरमेंट चीज़ है ना वो हमें एज इट इज़ फ्रंट में मिलेगी डेस्कटॉप। जैसे कि यहाँ पे हम एक क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ व्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ये एक है फ्रीज पेन्स, यहाँ पहला वाला जो है इसको हम फ्रीज़ कर दिए। अब इसको फ्रीज़ करेंगे तो अब देखो इसको डाउन कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ है जो हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे नेम, पेशेंट, नेशनलिटी, डिटेल्स जो हमें फिल करनी है वो वहीं पे फ्रीज़ हो चुकी है।
और अगर यहाँ से हम यहाँ हिलाएंगे तो अभी वो दो चीज़ वहीं रहेगी, बाकी सब आगे पीछे हो रही है। ये आप थोड़ा फ्रीज करके एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमने कर दिया सेव। अब आपको वो भी बताता हूँ, जैसे हम कैटेगरी वाइज करेंगे ना, उसके लिए आपको क्या करना है कि एक नई शीट बनानी है अलग से। वो शीट कभी डिलीट मत करना, ये ध्यान रखना विशेष करके। अब इस शीट में हम थोड़ा सा इसको कॉलम को बड़ा कर देते हैं, इसमें अब नाम लिख देते हैं कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी नाम लिख दिया। कैटेगरी नाम लिखने के बाद आपको मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। जीआई हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, जो भी जितने भी सिस्टम है, एंडो हो गया, आप पूरा पूरा लिखना है ना। ईएनटी एंड ऑप्थेल्मो हो गया, आपको पूरा पूरा लिखना है। मैं एक शॉर्ट फॉर्म में ही लिख लिख के आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। मस्क्यूलो स्केलेटल हो गया, न्यूरो हो गया, और कौन सा बाकी है, जीआई, रेस्पिरेटरी, एंडो, मस्क्यूलो, न्यूरो, जेनाइटो यूरेनरी हो गया, तो यूरेनरी हो गया, और क्या बाकी बोलो, टॉपिकल एंड ऑइंटमेंट हो गए। सॉरी, मैं क्या शिफ्ट कंट्रोल वाला थोड़ा ज़्यादा, ऑइंटमेंट का हो गया। टॉपिकल ऑइंटमेंट हो गया। और आपके लिए क्या बताऊँ मैं, फर्स्ट एड, वो छोड़ो, एक हाँ फर्स्ट एड भी आप डाल सकते हैं ना, कि फर्स्ट एड केस है या LTI है, और फिर आप अदर का ऑप्शन डाल सकते हैं। इतना आपका कैटेगरी है। यही केसेस हॉस्पिटल में, मतलब इंडस्ट्रियल में जो काम करते हैं, तो ऐसे ही केसेस हमें मिलते हैं, तो कैटेगरी वाइज हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हेल्प करेगा आपको। बाद में मैं एक समरी आपको बताऊंगा कि कैसे हम समरी निकालते हैं अपने इंडस्ट्री के, उसमें ये फिर मदद करेगा। यहाँ से सीधा सेलेक्ट किया, वहाँ पे काउंट करके हम डाल सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इतना डाला। अब शीट फर्स्ट में जाते हैं वापस से। यहाँ कैटेगरी जहाँ पे हमने डाला वहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दो चीज़ें, यहाँ तो आप यहाँ पे सर्च कर दो डाटा वैलिडेशन का, तो यहाँ वैलिडेशन का एक नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें भी आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ एक डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा वैलिडेशन होगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद ये जो एनी वैल्यू है, यहाँ पे हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद हम सोर्स को सिलेक्ट करेंगे। सोर्स सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे शीट 2 में। शीट 2 में जाने के बाद हम इन पूरी शीट को पकड़ के स्क्रॉल डाउन करके हम सेलेक्ट करेंगे, और फिर हम डाल देंगे ओके। ओके डालने के बाद ये जो शीट है, इस शीट को सिलेक्ट करके नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। अब ये सब इस शीट में वो सब आ गए। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से अगर आप कुछ भी लिखोगे तो लिखा भी नहीं जाएगा जी। जो इसमें हमने सेलेक्ट किया ना, वो ही चीज़ आपको लिखने को मिलेगी। जैसे ये रेस्पिरेटरी, एंडो, ENT किया था, बस यही होगा। ये आपको बताऊंगा मैं बाद में, थोड़ा सा अपडेट करते हैं। उसके बाद अब दूसरी चीज़ और, मेडिक साइन। मेडिक में हो सकता है आपके पास 4-5 का स्टाफ हो, है ना, और सबका अलग अलग टाइम में नाम लिखना होता है, तो ऐसे हम एक स्टाफ का भी बना सकते हैं। जैसे मान लो ओम प्रकाश, VI विवेक सिंह डाल दिया, और क्या डालें, प्रभु पाल डाल दिया, और कुछ भी डाल सकते हैं, नीतीश कुमार डाल दिया, मतलब कुछ भी नाम है वो हम डाल दिया। अब इसको भी हम सेलेक्ट करना है। कैसे करना है, सेम उसी के हिसाब से यहाँ पे क्लिक करेंगे, वही वैलिडेशन पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, फिर इसमें जाकर के हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, सोर्स में जाएंगे, सेकंड शीट ओपन करेंगे, और अपना स्टाफ वाला चारों को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर लेंगे। हो गया जी हाँ। और इसको नीचे से स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, ताकि सब में यही नाम आएगा। अभी ये चारों नाम हमने लिखे थे ना, चारों के चारों नाम वो आ गए इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात है वो समझ में आ गई होगी। अब हम आगे कैसे इसको भरना है, वो लास्ट फाइनल टच। वैसे बन चुकी है हमारी शीट। फाइनल टच जैसे मान लो 1/4/2024 को हमारे पास पेशेंट आया, 12 बजे हुए हैं। ठीक है, 12 बजे को पेशेंट का नाम मान लो क्या है, रुद्र। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो, कैसे भी, मतलब नाम है वो कैपिटल, स्मॉल,
रुद्र प्रताप, लिख दिया नाम, नेशनलिटी IND कर दिया, कंपनी आईडी जैसे 125 कर दिया, एज उसकी मान लो 29 साल है, कंपनी का नेम मान लो HE हेल्थ हेल्थ वेल्थ हो गया, ये कंपनी का। आप कैपिटल स्मॉल लेटर में अपने हिसाब से कर सकते हो। सब कॉन्ट्रैक्टर अगर है तो उसको लिख दो, नहीं है तो मत लिखो। इसमें आप लिख दो जैसे कि सुपरवाइज़र है, उसकी जॉब वगैरह क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है, सपोज एसिडिटी की दिक्कत है, ठीक है, तो आपने एसिडिटी मेंशन कर दिया। अब कैटेगरी में हमें क्या करना है, जैसे एसिडी है तो किसमें आएगा, GIT में, तो GIT कर दिया। फिर ट्रीटमेंट आपने क्या दिया, ट्रीटमेंट आपने दिया टैबलेट PA पेन 40, मान लो ये 3 दिया तो पेन 43 आ गया। फॉलोअप करना है नहीं करना है, रिमार्क में डालना है नहीं डालना है, और मेडिक साइन में आपको करना है ओम प्रकाश, किया, इसको कर दिया सेव। ये थी अपनी दिल्ली क्लिनिक विजिट की एक शीट। जी हाँ, बहुत इजी सा प्रोसेस है, बिल्कुल ही इजी है, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, और आप ये वो डाटा पूरा फिल कर सकते हैं। अब इसी शीट को आगे, जैसे अब मुझे बनानी है इसको मई महीने की शीट, तो क्या करना होगा, तो ये जो अप्रैल लिखा हुआ है यहाँ पे तो डाटा पूरा लिखा हुआ होगा उसके बाद, ठीक है ना, ऐसा मत सोचना कि डाटा लिखा नहीं है। ये ऐसे मान लो ये सब पेशेंट्स की लिस्ट है, ओके, और ये डाटा भरा हुआ है अप्रैल का। अब आपको मई की शीट बनानी, तो यहाँ अप्रैल वाले पे जाके राइट क्लिक करो, राइट करने के बाद मूव और कॉपी पे क्लिक करो। यहाँ पे लिखा है ना मूव टू एंड, कहीं पे भी लिखो, और क्रिएट अ कॉपी करो, ठीक है, क्रिएट टू कॉपी किया, ये आ गया। अब ये हमारा लास्ट में एक और शीट बन के तैयार होगी। इस शीट को थोड़ा पकड़ के बीच में दे आते हैं अप्रैल के बाद, और इसको आप यहाँ पे डबल क्लिक करके लिख दो मई, मई 2026, मई 2026 लिखा। उसके बाद यहाँ पे 1 तारीख से जो आपने डाटा फिल किया था उस डाटा को कर दो डिलीट किया, बस। और यहाँ पे एक जो जैसे मंथ है, तो मंथ आपने क्या लिखा था, अप्रैल लिखा था, इसकी जगह भी आप कर दो मई 2026, बस ये आपका हो गया मई का डाटा। अप्रैल का इधर रहेगा, वापस मई महीने में दूसरा है वो डाटा आप चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये सिंपल सा OPD दिल्ली क्लिनिक का एक डेमो। अगर आपको अच्छा लगा सही तरीके से और आपके काम का है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें अपने इस भाई के चैनल को, और आगे से आगे यही ऐसे ही हम इंडस्ट्रियल वाले वीडियो है वो लेके आऊँगा। क्या क्या काम करते हैं हम, कैसे काम करते हैं, और क्या क्या ऐसे है जो हम काम को इजी कर सकते हैं, वो चीज़ें वो मैं लेके आऊँगा आने वाले वीडियो में। अभी ये दिल्ली क्लिनिक की शीट आपके सामने रेडी हो गई, अब मैं नेक्स्ट शीट बनाऊँगा मेडिसिन एक्सपेंस की, तो देखिए आप। और यही अगर आने वाली शीट्स, वर्किंग कंडीशन, क्या काम करते हैं, ये सब अगर आपको अपडेट रहना है इस बात से, तो फिर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब। जी हाँ, तो अपना ये चैनल है वो सब्सक्राइब कर दें, भाई को सपोर्ट करें, और आने वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी और नॉलेज वाली होने वाली है। जी हाँ, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो नर्सिंग फील्ड से हैं। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।